खास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है, जो आगामी एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश के सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास आपको उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, भारत की वन रिपोर्ट और भारत का जो भी है बजट है और उत्तर प्रदेश का बजट सभी की PDF 15 जून तक आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी जाएगी और कंप्लीट करंट अफेयर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लास तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बात करते हैं निपुण भारत मिशन, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। संपूर्ण साक्षरता अभियान उत्तर प्रदेश के क्लास ये 75 जनपदों में इसको स्टार्ट किया गया है, संपूर्ण साक्षरता अभियान। आगे बात करते हैं क्लास शिक्षा मित्र योजना को 2001 में स्टार्ट किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में 1989 में स्टार्ट की गई थी। मिड डे मील को 1995 में स्टार्ट किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान को 2000 और 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बात करते हैं क्लास बफर से सफ़र योजना, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको लॉन्च किया है। बफर से सफ़र योजना प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भरत पथ बनाने की घोषणा की गई है। ये भरत पथ कहाँ पर बनाया जाएगा क्लास? अयोध्या में बनाया जाएगा। इसकी लागत 900 करोड़ रुपए है और 20 किलोमीटर ये लंबा पथ है। आगे देखते हैं क्लास अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये अयोध्या में स्थित है। भागवत कथा नगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। भागवत कथा नगर कहाँ बना जा रहा है? ये मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल कहाँ पर है क्लास? ये भी मुजफ्फरनगर में स्थित है। तिरंगा धाम की बात करते हैं तो इसका निर्माण अमरोहा में किया जा रहा है। तिरंगा धाम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? अमरोहा में। अमरोहा किस लिए फेमस है? यह ढोलक के लिए भी फेमस है। आइए बात करते हैं क्लास, एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, हाथों हाथ आपको ये याद भी करना है। निपुण भारत मिशन 2021 में इसको स्टार्ट किया गया है। वहीं पे संपूर्ण साक्षरता अभियान की बात करते हैं, इसको 75 जनपदों में स्टार्ट किया गया है। शिक्षा मित्र योजना और सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा मित्र और सर्व शिक्षा अभियान 2000 और 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। मिड डे मील 1995 में स्टार्ट किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा योजना को 1989 में स्टार्ट किया गया था। तो ये पॉइंट क्लास आपको याद हो गए होंगे, हमें हाथों हाथ याद भी करना है। बफर में सफ़र योजना, ये पर्यटन विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। किस लिए? उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। भरत पथ की बात करते हैं तो भरत किसके? राम जी के भाई थे। तो कहाँ पर बनाया गया है? इसको अयोध्या में ही बनाया जा रहा है। 900 करोड़ रुपये इसकी लागत है और 20 किलोमीटर लंबा पथ है। ये अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये भी अयोध्या में स्थित है। ये मुजफ्फरनगर में क्या है? भागवत कथा नगर बनाया जा रहा है मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर में। और गुड़ का GI टैग अयोध्या और किसको दिया गया है? मुजफ्फरनगर को दिया गया है। तिरंगा धाम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? अमरोहा में। तिरंगा धाम का निर्माण अमरोहा में किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्लास, आपने पढ़ा होगा बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। लेकिन काला इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? ये बरेली में स्थित है। काला इमामबाड़ा कहाँ पर है? ये बरेली में स्थित है। ये गुप्तार घाट उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। गुप्तार घाट कहाँ पर है? ये अयोध्या में स्थित है। जिलेवार कोर्ट प्रणाली, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जिलेवार कोर्ट प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत को समाप्त कर दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा जिलेवार कोर्ट प्रणाली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा। आगे बात करते हैं क्लास, देश की पहली अनुवादक
सुविधा वाली विधानसभा, अनुवादक की जहाँ पे सुविधा दी गई है ऐसी विधानसभा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की है। देश की पहली EICT कौन सी बनाया जा रहा है? देश की पहली EICT लखनऊ को बनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको रखना है। अनुवादक सुविधा देने वाला कौन से विधानसभा है? उत्तर प्रदेश है। EICT पहली कहाँ पर बनाई जा रही है? लखनऊ में बनाई जा रही है। साइबर अपराध हेतु कार्य करने में देश का प्रथम राज्य है। साइबर अपराध के मामले में आपको पता है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यानी कम करने में पहला स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आगे बात करते हैं। बौद्धिक यात्रा ये उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है 2 जून से 7 जून 2025 के मध्य। बौद्धिक यात्रा को किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मित्र उपाधि वाले सिक्के ये कहाँ से प्राप्त हुए? बरेली से। मित्र उपाधि के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? बरेली से प्राप्त हुए। पूर्वांचल का ताजमहल किसको बोला जाता है? बहू बेगम के मकबरे को पूर्वांचल का ताजमहल बोला जाता है। तो क्लास आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। आगे बात करते हैं। अशोक व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्रयागराज से। अशोक और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्रयागराज से। आइए क्लास इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आपने जाना है कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। लेकिन काला इमामबाड़ा कहाँ पर है? बरेली में स्थित है। गुप्तारा घाट ये अयोध्या में स्थित है। जिलेवार कोड प्रणाली को उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया था, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा जिलेवार कोड प्रणाली को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। देश की पहली अनुवादक सुविधा देने वाली विधानसभा कौन सी है? उत्तर प्रदेश। अनुवादक सुविधा कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश विधानसभा दे रही है। EICT किसको बनाया जा रहा है क्लास? देश की पहली लखनऊ को। साइबर अपराध को कम करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है देश का? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बौद्धिक यात्रा किसने स्टार्ट किया क्लास? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है 2 जून से 7 जून के मध्य है। मित्र उपाधि वाले सिक्के कहाँ से मिले हैं? बरेली से। और पूर्वांचल का ताज किसको बोला जाता है? तो पूर्वांचल का ताज बहू बेगम के मकबरे को बोला जाता है। आगे बात करते हैं क्लास। अशोक व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रयागराज से। अशोक व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्रयागराज से। आगे देखते हैं क्लास। उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत की 2018 में। एंटी करप्शन पोर्टल को कब स्टार्ट किया गया? 2018 में इसको स्टार्ट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास ये। वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन कहाँ पर है? तो गोरखपुर में इसको बनाया गया है। वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन कहाँ पर है? गोरखपुर में। क्लास गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में स्थित है। खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? गोरखपुर में किया जाता है। और गीता प्रेस कहाँ पर है? ये गोरखपुर में। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं क्लास। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है सबसे ज़्यादा शुष्क खेती वाला क्षेत्र है ये। पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक विकसित है उत्तर प्रदेश का ये। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नहरें हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर नलकूप हैं। पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा नहरें हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर नलकूप है। और सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा उत्तर प्रदेश में? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है? हमीरपुर। क्लास जैविक खेती उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होती है? ये पॉइंट याद रखना है। हमीरपुर में। 100% जैविक खेती को अपनाने वाला कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम में 100% जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं क्लास। ककराबल जलप्रपात कहाँ पर है? ललितपुर में। ककराबल जलप्रपात कहाँ पर है? ये ललितपुर में है। सबरी जलप्रपात कहाँ पर है? चित्रकूट में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है? ये सोनभद्र में स्थित है। सरयू बांध कहाँ पर है? बहराइच में स्थित है ये। अर्जुन सहायक परियोजना कहाँ पर है? तो धसान नदी पर है ये। अर्जुन सहायक परियोजना कहाँ पर है? धसान नदी पर है। आइए क्लास इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्लास
एंटी करप्शन पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में इसको लॉन्च किया था। वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन कहाँ पर है? गोरखपुर में, जो राप्ती नदी के तट पर है। यहाँ पर रामगढ़ ताल है, खिचड़ी मेला है और गीता प्रेस, ये सब कहाँ पर है? गोरखपुर में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन कहाँ पर है? गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और सबसे अधिक विकसित जो है ये पश्चिमी क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा नहर और सबसे ज़्यादा नलकूप यहाँ पर है। क्लास उत्तर प्रदेश में जैविक खेती को अपनाने वाला मॉडल को जो अपना रहा है वो कौन सा है? हमीरपुर। और 100% जैविक खेती कहाँ पर होती है? सिक्किम में होती है। ककरावल जलप्रपात ये ललितपुर में है। सबरी जलप्रपात ये चित्रकूट में है। गोविंद बल्लभ सागर झील कहाँ पर है? सोनभद्र में है और ये रिहंद नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं क्लास, सरयू बांध कहाँ पर है? ये बहराइच में स्थित है। अर्जुन सहायक परियोजना कहाँ पर है? ये धसान नदी पर है। अर्जुन सहायक परियोजना कहाँ पर है? ये धसान नदी पर है। आगे बात करते हैं क्लास, हमें हाथों हाथ याद भी करना है, इसलिए क्लास आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय विद्युत का है। जो उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन होता है तो सबसे अधिक योगदान किसका है? तापीय विद्युत का है। प्लेटिनम की बात करते हैं तो ये ललितपुर से संबंधित है। चांद खमहरिया कृष्णा मृग आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये प्रयागराज का है। चांद खमरिया कृष्णा मृग संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? प्रयागराज का है। रासक दंड नृत्य कहाँ का है? तो क्लास ये रासक दंड नृत्य ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लास मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की बात करते हैं तो अयोध्या में इसका निर्माण किया जा रहा है। मंदिर वास्तुकला संग्रहालय कहाँ पर? अयोध्या में। मंदिर वास्तुकला की बात करते हैं, नागर शैली का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दक्षिण भारत में। और बेसर शैली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। बेसर शैली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। क्लास अयोध्या जनपद का एक जिला एक उत्पाद में किस लिए फेमस है? गुड़ के लिए फेमस है। और गुड़ के लिए जो GI टैग दिया गया है मुजफ्फरनगर, और याद रखना आपको अयोध्या को दिया गया है। आगे बात करते हैं, डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश में आभा कार्ड बनाने वाला पहला स्थान किसका है? आजमगढ़ का है। उत्तर प्रदेश में जो आभा कार्ड बनाए गए सबसे ज़्यादा तो वो कहाँ पर बनाए गए हैं? आजमगढ़ में। वहीं पे बात करते हैं, एक थैला एक थाली अभियान किसका है? ये RSS का है। आइए क्लास रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। क्लास विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय विद्युत का है उत्तर प्रदेश में। प्लेटिनम ललितपुर में पाया जाता है। रासक दंड नृत्य कहाँ का है? ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। मंदिर वास्तुकला संग्रहालय कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है इसका? अयोध्या में। मंदिर वास्तुकला संग्रहालय का कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? अयोध्या में। मंदिर वास्तुकला की बात करते हैं, नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और बेसर शैली कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। अयोध्या और मुजफ्फरनगर को गुड़ के लिए GI टैग दिया गया है। डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में। तो ये पॉइंट आपको क्लास याद रखना है। आभा कार्ड बनाने में पहला स्थान किसका उत्तर प्रदेश में? तो ये आजमगढ़ का है। आभा कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किसका है? आजमगढ़ का है। एक थैला एक थाली अभियान किसने स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश में? RSS ने इसको प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बात करते हैं क्लास, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 4 में से एक व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है। यह रिपोर्ट किसने पेश की है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा इसको पेश किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 4 में से एक व्यक्ति क्या है? उच्च रक्तचाप के खतरे में है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वेटरनरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये गोरखपुर में। याद रखना क्लास ये पॉइंट। वेटरनरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई है? गोरखपुर में। मस्तिष्क ज्वार उन्मूलन शोध केंद्र कहाँ पर है? ये गोरखपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्लास।
मस्तिष्क ज्वार उन्मूलन शोध केंद्र कहाँ पर है ये? गोरखपुर में स्थित है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? वाराणसी में है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। आगे, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ पर है? ये कानपुर में है। डॉक्टर डी.पी. रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये नोएडा में। देखिए, होम्योपैथी का नोएडा में, हृदय रोग संस्थान कानपुर में है, कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में है, मस्तिष्क ज्वार उन्मूलन केंद्र ये गोरखपुर में है। तो क्लास ये पॉइंट आपको सभी याद रखने हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन किसने बनाया? तो इसका निर्माण उसका नाम है क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस है। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण टैंक कौन सा है? आईआईटी मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण टैंक कौन सा है? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्लास एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण कहाँ पर किसने किया? ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया? 23 मार्च को। आइए क्लास कुछ पॉइंट को रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 4 में से एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप के खतरे में है। यह रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्लास वेटरनरी कॉलेज मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये गोरखपुर में। उच्च ज्वार वाला कहाँ पर है? ये गोरखपुर में। भाभा कैंसर का कहाँ पर है क्लास? ये वाराणसी में। भाभा कैंसर वाराणसी में, ज्वार का गोरखपुर में है। वेटरनरी मेडिकल कॉलेज ये भी गोरखपुर में है। बात करते सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ पर है? ये कानपुर में है। होम्योपैथी का कहाँ पर है क्लास? ये नोएडा में है। डी.पी. रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये नोएडा में। तो होम्योपैथी का नोएडा में है। आगे, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मोटर संचालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन किसका क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस। भारतीय रेलवे ने क्या किया? एक हाइपरलूप परीक्षण किया है। आईआईटी मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। आगे, एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। आगे देखते हैं क्लास ये। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडारण की खोज कहाँ पर की गई है? फ्रांस में की गई है। कहाँ पर? फ्रांस में। सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडारण की खोज कहाँ पर की गई है? फ्रांस में। अप्रैल 2025 में जसपे डिजिटल पेमेंट कंपनी कौन सी है? यूनिकॉर्न बन गई है। ये जसपे को क्या बनाया गया? यूनिकॉर्न। पोर्टर को क्या बनाया गया? ये यूनिकॉर्न बन गई है। पोर्टर और जसपे क्या है क्लास? ये कंपनी है यूनिकॉर्न बन गई। तो आपको याद रखना है जसपे और पोर्टर। आगे बात करते हैं क्लास। पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है क्लास? ये सलमान खान है। ये आगे बात करते, ई हंसा विमान को CSIR NAL द्वारा विकसित किया गया है। ई हंसा विमान को किसने विकसित किया है? CSIR NAL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान को स्टार्ट किया है। वन नेशन वन मिशन। भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान को स्टार्ट किया है जिसका नाम है वन नेशन वन मिशन। आगे बात करते हैं, MSME सेक्टर भारत की GDP का योगदान कितना है? यानी MSME सेक्टर में भारत की GDP का योगदान कितना है क्लास? 29% है ये क्लास। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।